बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और भरपूर तरीके से रमज़ान गुजार रहे होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, आप सबको इतना रिज़्क़ अता फ़रमाए कि सब अपने घरों में बहुत अच्छे से रमज़ान को गुजार सकें। आमीन। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। जनाब, जैसा कि आपको मालूम है कि हम घर में 2 ही लोग हैं, तो इफ्तारी का कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था 2-3 दिन से। तो मैंने भाईजान की फैमिली को आज अपने घर में बुलाया है कि आप आइए और हम सब मिलकर एक ही जगह पर इफ्तारी करेंगे। तो बहुत मज़ा आता है जब सब लोग मिलकर इफ्तारी करते हैं। सो हम बनाने जा रहे हैं आज की इफ्तारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी मैंने डिज़र्ट से स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने लोटस बिस्किट्स ले लिए हैं, आप कोई भी ले सकते हैं अपने मनपसंद। और मैंने इनको अच्छे से बैग में डालकर तो अच्छे से कूट लिया है बारीक सा। बहुत बारीक भी नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा कूट लें, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा सॉक करने जा रहे हैं कॉफ़ी में, तो वो बहुत ही हलवा सा बन जाता है। सो आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। और साथ ही मैंने कॉफ़ी बना कर रखी है पानी में 1 चम्मच डालकर। हल्की फुल्की सी मैंने कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि फिर बच्चों ने भी खाना था तो वो कड़वा ना हो जाए। और आपको पता है बिस्किट्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, और जब इनमें थोड़ी सी हल्की हल्की कॉफ़ी जाएगी तो इनमें एक कड़वाहट सी हल्की आ जाएगी और ये बहुत मज़े का हमारा मीठा बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं तो इसको लोटस जो है डिज़र्ट कहती हूँ, बड़ा ही मज़े का बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसमें मैंने फ्रूट्स का एडिशन किया है। वैसे तो अमूमन इसको क्रीम और बिस्किट के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से फ्रूट्स ऐड किए थे। तो यहाँ पर जनाब मैं अपनी क्रीम बीट कर रही हूँ और क्रीम मेरी बीट हो चुकी है। और अब मैं इसको असेंबल करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 किस्म के फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें बनाना, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी हैं। अच्छा, फ्रूट्स जो हैं वैसे भी बहुत मज़े के होते हैं, लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें डिज़र्ट्स में ऐड करते हैं तो इनका जायका बहुत दोबाला हो जाता है, और जब इनके क्रीम के साथ मिलाकर खाया जाता है तो ये और भी मज़ेदार हो जाते हैं। सो जब मैं ये बना रही थी डिज़र्ट, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत टेस्टी होने वाला है, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आया और पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चे तो शाम के वक्त क्या, हर वक्त ही डिज़र्ट जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा, बहुत खुश होंगे, यकीन कीजिए इंशाल्लाह। और अगर आप चाहें तो कोई भी बिस्किट्स ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जो मैंने नीचे बिस्किट बिछाए हैं लोटस बिस्कुट, वो बहुत स्वीट हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैंने थोड़े से ओटीज़ जो हैं वो लेकर उनको डिप कर लिया है कॉफ़ी में, और उनकी अब मैं एक लेयर लगा रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये बिस्किट्स जो हैं इनमें थोड़ा सा क्रंच होता है, क्योंकि इनमें वो गंदम के जो क्रम्स होते हैं मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत नाइस होते हैं और ये बिल्कुल भी सोगी नहीं हो जाते। और देखें, ये मैंने अपना असेंबल कर लिया है। इसके ऊपर मैंने बिस्किट डस्ट करके तो हल्का सा डिज़ाइन बना दिया है। चलिए अब चलते हैं अपने ड्रिंक की तरफ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है देगची में, 4 कप लिया था, और 1 कप मैंने भिगोकर साबुदाना रख दिया था रात से ही, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट होने तक बनाऊंगी, पकाऊंगी। और साथ ही मैंने चने और आलू जो हैं उनमें नमक डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया है। चने जो हैं वो मैंने टिन वाले यूज़ किए हैं, लेकिन जब वो पोटैटोज़ के साथ दोबारा बॉईल होते हैं तो बहुत नरम हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रीज़र वाली चटनी भी निकाली है, और जब तक हमारी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा ये अच्छे से पिघल जाएगी। और यहाँ पर जनाब मैंने हाफ़ जो जग है दूध डालकर उसमें थोड़ी सी शुगर आप ऐड कर सकते हैं, मैंने स्वीटनर ऐड किया है, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने हाफ़ जग इसलिए रखा है क्योंकि अभी मैंने इसमें साबुदाना भी ऐड करना है, तो साबुदाना को मैं अच्छे से छान कर तो इस दूध में शामिल कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने साबुदाना को छान लिया है दूध में मिक्स करके। साथ ही मैं रूह अफ़ज़ा, जाम शीनी, जो भी आपके पास कोई भी रेड वाला शरबत है वो इसमें ऐड कर दें। बहुत टेस्टी ये भी बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। और फुल फैट मिल्क लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि फुल फैट जो मिल्क होता है उससे ड्रिंक्स बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर जनाब मैंने फ्रेश पोटैटोज़ काट कर चिप्स उसके उसमें बेसन, नमक, मिर्च और खुश्क धनिया, दड़ा मिर्च डालकर सारी चीज़ें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया था ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से चिपक जाएं इसके साथ। और 5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था ऐसे ही सेट होने के लिए। और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ।
और अफ्तारी में थोड़ा ही टाइम बाकी है, तो मैंने सोचा कि साथ साथ जल्दी जल्दी इसको भी फ्राई कर लूँ। और यहाँ पर मैं चाट असेंबल कर रही हूँ अपनी। मैंने आलू और चने एक बाउल में डाल लिए हैं, योगर्ट फेंट के उसके ऊपर ऐड कर दिया है, साथ ही टमाटर काट के डाल दूँगी और थोड़ा सा इमली का पल्प डाल के ऊपर से प्याज छिड़क दूँगी, तो हमारी मज़ेदार सी चाट भी तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक बात है, जब हम बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं ना शाम में, और रात को सभी जब तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि बड़ा मज़े का था सब, तो बड़ा मज़ा आता है, लगता है हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई और बहुत अच्छा सा महसूस होता है। तो अगर आप भी मर्द हज़रात हैं तो प्लीज़ थोड़ी सी तारीफ़ कर दिया कीजिए खानों की। इस तरह ख़वातीन का हौसला बढ़ता है और वो आपके लिए मज़ीद अच्छे खाने तैयार करती हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और योगर्ट जो है इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि वो थोड़ा नाइस लगता है, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन नहीं लगता। और यहाँ पर मेरी चिप्स बन चुकी है और मैं एक खूबसूरत सी बास्केट लेकर उसमें इसको ऐड कर दूँगी, निकाल लूँगी। साथ साथ जी मैं अपना टेबल भी असेंबल कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और यहाँ पर मैंने समोसे ले लिए हैं, जो मैंने बीफ समोसाज बनाए थे, कल आपको सिखाया था, फ्रीज़ किए थे, वो आज यहाँ पर मैंने बिल्कुल हल्की सी आंच पर बनाए हैं, क्योंकि फिर वो अगर तेज़ आंच पर बनाए तो वो अंदर से ठंडे रह जाते हैं। हल्की सी आंच पर बनाएंगे ताकि वो अच्छे से पक जाएं। साथ ही मैंने जो बॉक्सेस बनाए थे, समोसा बॉक्सेस, वो भी बहुत मज़े के बने थे, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं कढ़ाई में। जब तक ये बनेंगे तब तक हम अपने टेबल को सजा लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बोला कि ग्लासेस में ही ऐड कर देती हूँ सारे जो ड्रिंक को है, ताकि उस वक़्त मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि टेबल थोड़ा सा छोटा है तो फिर बार बार जो है ना चीज़ें मूव करनी पड़ती हैं। सो मैंने अभी से डालकर तो पूरे टेबल को असेंबल कर दिया है। और यहाँ पर हमारे बॉक्सेस भी बहुत अच्छे से कलर में, लाइट गोल्डन कलर में आ चुके हैं। मैं इनको निकाल कर इनको भी अपनी वो जो खूबसूरत सी 2 टियर मेरी शेल्फ्स हैं उनमें ऐड कर दूँगी। और हमारा टेबल हो गया जी तैयार, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बैक पर ना वाइट कपड़ा लगाकर फिर उसके ऊपर ये रमज़ान करीम का बैनर लगाया है। इससे ये जो है इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। अगर मैं ब्लैक पर ही लगा देती तो वो बहुत नाइस नहीं लगता। सो मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया है। और बच्चे देखें कितने ज़ोको शौक़ के साथ शाम के वक्त दुआ करते हैं, इतना अच्छा लगता है बच्चों को देखकर। और अगर हम अकेले ही घर में हों, 2-3 लोग हों, जल्दी से इफ्तारी कर लें तो फिर वो रौनक, वो मज़ा नहीं आता। और जब बच्चे होते हैं वो खाने के लिए बेताब होते हैं, कभी कुछ मांगते हैं कभी कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है और घर में एक रौनक सी आ जाती है। सो जी, मिलजुल कर इफ्तारी करनी चाहिए, आप भी मिलजुल कर किया कीजिए, कभी कभार फैमिली को ज़रूर दावत दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ जो हमारे गरीब पाकिस्तान में लोग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ सदका निकाला कीजिए, उनकी हेल्प किया कीजिए। आप बहुत खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही करते होंगे, लेकिन मैं वैसे ये बता रही हूँ कि हम भी ज़रूर इस तरह का अहतमाम करते हैं ताकि वो भी रमज़ान की ईद की खुशियों में हमारे साथ शामिल हो सकें। अच्छा, आज मैंने सिर्फ इफ़्तारी ही बनाई है, कल मैंने आलू गोश्त बनाया था। और अगर हम इफ़्तारी बनाएं और साथ सालन भी बना लें, खाना भी बना लें, तो दोनों में से एक चीज़ खाई जाती है और कुछ ज़ाया भी चला जाता है। सो आज मैंने सिर्फ इफ़्तारी बनाई है और जो आलू गोश्त है हमारा वो हमारी सहरी में काम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब, यहाँ पर हम अपनी इफ़्तारी इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद मैं बच्चों को डिज़र्ट डिश आउट करके दे रही हूँ। यहीं तक था आज का हमारा व्लॉग, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप देख सकते हैं डिज़र्ट का ये शक्ल सूरत कितनी खूबसूरत है और ये मज़े का इससे भी ज़्यादा था। तो जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।